माता जी को मेयर साहब के बराबर A huge round of applause for the movement for all of us and to make these movements. विद्यालय की संस्थापिका श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करते हुए सम्मान की इसी कड़ी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अन्य सदस्य माननीय गृह मंत्री जी को सम्मानित करना कि ये घड़ी जो विद्यालय पूरे विद्यालय परिवार को अपना ढेर सारा आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय श्री का अभिनंदन करें। माननीय श्री सेंट जोसेफ्स कॉलेज की फाउंडर चेयरपर्सन श्रीमती पुष्पलता जी अग्रवाल, लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, आदरणीय जयपाल सिंह जी, श्री मनोहर सिंह जी, रिटायर्ड कमिश्नर श्री आर.के. जी मित्तल, श्री दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री अनिल जी अग्रवाल और इस मैदान में उपस्थित लखनऊ के सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों एवं बच्चों, जब मुझे यहां बोलने के लिए अनिल जी आमंत्रित कर रहे थे तो उन्होंने आप लोगों को एक हिदायत दी है कि जब मैं बोलूं तो कोई हिले डुले ना। लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी कुछ ऐसे भी वक्ता होते हैं जो लोगों को हिलने डुलने के लिए और मैदान छोड़कर चले जाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के वक्ता के रूप में मैं आप सबके समक्ष अपने को प्रस्तुत न करूं। मुझे याद है जैसा कि अनिल जी ने बताया कि आज के 11 महीने पहले इसी स्थान से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहूं, पार्टी का मैं यहां से प्रत्याशी था, इसी स्थान से एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं खड़ा हुआ था। उस समय हमारी भूमिका पूरी तरह से राजनीतिक थी और आज 11 महीने के बाद अपनी बदली हुई भूमिका में उसी स्थान पर एक सेंट जोसेफ्स कॉलेज इस विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि मनुष्य के जीवन में कई भूमिकाएं होती हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का जहां तक सवाल है, हर शिक्षण संस्था की उससे यह अपेक्षा की जाती है, हर शिक्षण संस्था से, कि वो बच्चों के व्यक्तित्व में समग्र विकास करे। बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास का तात्पर्य क्या होता है? पहले मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा होता है इसे समझना चाहिए। मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी ही नहीं है कि मनुष्य को जीवन में धन प्राप्त हो जाए, पैसा प्राप्त हो जाए और केवल धन के आधार पर और पैसे के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन में हर प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त कर लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों की भी माताएं बहनें सब कुछ होने के बावजूद उसी सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में बड़े बड़े देवालयों में जाकर, मंदिरों मस्जिदों के सामने खड़े होकर अपना आंचल फैलाकर देवी देवताओं से याचना करती हैं। किस चीज की याचना करती है? भगवान ने धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन केवल उस धन के कारण सुख की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य केवल अर्थ के कारण, केवल धन के कारण ही जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि मनुष्य आर्थिक प्राणी के अतिरिक्त एक सामाजिक प्राणी भी है, एक सांस्कृतिक प्राणी भी है, एक राजनीतिक प्राणी भी है। इस यथार्थ को हमको समझना चाहिए। और बच्चों के व्यक्तित्व का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास भी तभी संभव हो सकता है जब उसके ये सभी पक्ष जो व्यक्तित्व के हैं उनका समग्र विकास हो, तभी यह संभव हो सकता है। और मैं ये अपेक्षा करता हूं, और अपेक्षा इसलिए करता हूं कि जो मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के अवसर पर यहां देखा है, उसके कारण मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है कि इस शिक्षण संस्था के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास का भरपूर यत्न किया जाएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। अभी हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारत माता की भूमिका निभा रही एक बालिका, और सभी धर्मों के लोग जो पहुंचे उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। मैं सच बताऊं कि जब मैं देख रहा था, एक भाव मेरे मन के अंदर पैदा हुआ और एक भरोसा भी पैदा हुआ। भरोसा यह पैदा हुआ कि यह शिक्षण संस्था ऐसे बच्चों का निर्माण करेगी जो बच्चे भारत माता के सच्चे आराधक, सच्चे पुजारी बनकर निकलेंगे। और भारत की यह सबसे बड़ी यह विडंबना रही है कि जात, पंथ, मजहब के आधार पर समाज की सामाजिक समरसता को हमने पूरी तरह से तार तार कर रखा। बहुत बड़ी विडंबना। और मेरे बहनों भाइयों, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि अपना सीना ठोक कर गर्व के साथ कह सकते हो कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां इस्लाम के जितने भी 72 फिरके होते हैं, दुनिया के किसी एक देश में मिलते हैं, वह केवल और केवल भारत में मिलते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं मिलते हैं। जो इस्लामी देश हैं वहां भी सारे फिरके नहीं मिलते इस्लाम के सारे फिरके यदि मिलते हैं तो केवल और केवल भारत में मिलते हैं। क्रिश्चियनिटी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। सर्वाधिक पुराना चर्च यदि कहीं पर है तो लगभग 2000 या 2200 या 2400 वर्ष पूर्व जो बना था वो केरल में है, भारत में। उसके भी जितने भी सेक्ट, जितने भी भाग होते हैं क्रिश्चियनिटी के, सारे के सारे दुनिया के किसी एक देश में, वह अमेरिका और इंग्लैंड में भी नहीं मिलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं मिलते हैं तो केवल और केवल भारत में मिलते हैं। भारत का चरित्र ही ऐसा है, भारत का चरित्र ही ऐसा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और भारत दुनिया का अकेला देश है। भारत के रहने वाले नागरिक ने अपने परिवार के लोगों को ही सब कुछ नहीं माना है, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि इस विश्व में कहीं पर भी हो, इन होल यूनिवर्स कहीं पर भी हो, किसी जाति के हो, पंथ के हो, मजहब के हो, सभी को परिवार का सदस्य मानने वाला और इसी धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। यानी सारी वसुधा, सारी धरती पर जो भी है, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश देने वाला भी कोई इकलौता देश इस दुनिया में है तो भारत है। यह हमारे भारत की विशेषता है। इस यथार्थ को हमको समझना चाहिए। जाति, पंथ, मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जाती है, सचमुच मैं मानता हूं इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा नहीं हो सकता। भारत के चरित्र को लोग नहीं समझते हैं जो जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं।
भारत की डीएनए को समझो। भारत का डीएनए क्या है? विडंबना है। राजनीति को लोग जिम्मेदार समझते, इसके लिए ठहराते हैं। मैं राजनीति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। राजनीति ठीक है, राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए इस प्रकार के नफरत लोगों के अंदर लोग पैदा करते हैं, यह है, हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कहीं न कहीं अपनी जड़ों से हम कट रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी जड़ों से हम कट रहे हैं। इसे समझना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा श्रीमती पुष्पलता जी अग्रवाल और अनिल जी और पूरे परिवार से भी, सेंट जोसेफ्स कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, लेकिन विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस शिक्षण संस्था से निकलने वाला जो बालक हो, वह बालक केवल अंग्रेजी में पारंगत नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी से पढ़कर हिंदी में भी वह पारंगत होना चाहिए। यह कोशिश की जानी चाहिए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? किसी भाषा से मुझे नफरत नहीं है। अधिकतम भाषाओं का लोगों को ज्ञान हो, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो ज्ञानी ही केवल बनकर न निकलें, बल्कि वो चिंतक बनकर निकलें, चिंतक बनकर, थिंकर बनकर निकलें। आज की दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कंप्यूटर है। कंप्यूटर से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? सर्टेन इंफॉर्मेशंस कहीं से गैदर कर लेना और उसके आधार पर भाषण दे देना, कुछ बोल देना, यह विद्वत्ता नहीं है। पहले जो मौलिक चिंतक हुआ करते थे, आज उनका अभाव सर्वत्र हमको दिख रहा है। और साथ ही सबसे चीज हमारे जैसे व्यक्ति को, और कभी कभी जो बहुत अंग्रेजी ना लोग होते हैं मेरे बारे में कमेंट भी करते हैं कि राजनाथ सिंह क्या बात करते हैं, दुनिया में इतनी आगे निकल चुकी है और ऐसी बातें करते हैं। हिंदी की, रीजनल लैंग्वेजेस की, मैं केवल हिंदी की बात नहीं करता, मैं समस्त भारतीय भाषाओं की बात करता हूं। सबका विकास होना चाहिए। अंग्रेजी का भी विकास हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। हमारी यह एक निश्चित धारणा है। क्यों? क्योंकि यदि आप भारतीय भाषाओं में भी यदि शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से किसी न किसी हद तक कट जाएंगे। आप घर में जाएंगे तो मम्मी पापा हेलो हाय और बाय करके निकलेंगे, और यदि संस्कृत से भी जुड़े रहेंगे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके निकलेंगे। इतना ही नहीं, मैकाले ने कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूं, विडंबना है कि स्वतंत्र भारत में उसकी चर्चा नहीं की जाती है। 1835 2 फरवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा गया उसका जो मिनट्स था, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। उसने कहा है कि भारत को पर लंबे समय तक हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। यहां कोई भिखारी हमें पूरे भारत में देखने को नहीं मिला। उस समय की हालत बतला रहा हूं। यह केवल मैकाले ने नहीं कहा है, उठाकर हिस्ट्री आप पढ़िए। चीन का पहला जो यात्री भारत में आया था, वेनसांग ने भी यह कहा, उसने भी कहा है। प्रयाग में गया था कुंभ मेले के अवसर पर, वहां का दृश्य देखने के बाद बहुत सारी चीजें उसने लिखी हैं। CU की नामक एक पुस्तक है कि पश्चिम की ओर देखो, उसने लिखा है, मैकाले ने लिखा है कि इनको अपनी जड़ों से, भारत को अपनी जड़ों से काट दो, अपनी संस्कृति से काट दो, भारतीय ज्ञान से इन्हें काट दो, तभी लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, नहीं तो भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। आप अपना गूगल निकालो, अपने उस पर, आपके पास आईपैड होगा, देखो आप, उसमें आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा। हमारे पास तो है वह कोट, मैं यहां पढ़ सकता हूं, लेकिन उसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
उनका उद्देश्य ही यही था, चिंतक भारत में पैदा न हो, सरकारी कामकाज करने वाले मुलाजिम पैदा हो, ऐसे लोग पैदा हों जो कि अपनी संस्कृति से पूरी तरह से कट जाए, भारतीय ज्ञान से वो कट जाए। मित्रों, मैं ज्ञान के बारे में मैं कह सकता हूं, यहां पर यदि कोई फिजिक्स का अध्यापक होगा, मैथमेटिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, ज्वालजी का होगा, बॉटनी का होगा, सबके बारे में हर सब्जेक्ट पर मैं यह बतला सकता हूं, हर सब्जेक्ट पर, इन सब 5-6 सब्जेक्ट के बारे में, इन सब सारे विषयों में भी ज्ञान की जिस ऊंचाइयों को भारत ने कभी हासिल किया था, आज तक दुनिया का देश ज्ञान की उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाया। आज तक नहीं हासिल कर पाया। आपने देखा होगा कि अभी यूरोप की, स्विट्जरलैंड की एक सर्न लेबोरेटरी है, उस सर्न लेबोरेटरी में, सर्न प्रयोगशाला, उसने जुलाई 2012 में एक इन्वेंशन किया है, एक खोज की है। उसने कहा है कि यह होल यूनिवर्स, यह पूरी सृष्टि जो बनी है वह कण से, एक कण से बनी है, और उस कण का नाम, उस पार्टिकल का नाम उन्होंने पहले बोलचाल की भाषा में गॉड्स पार्टिकल कहा है। बोसान पार्टिकल पहले कहा गया, फिर उसको कहा कि गॉड्स पार्टिकल है। तो हमारे यहां तो कहते ही हैं, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने पता नहीं पहले कब कह दिया था। यह तो पूरी सृष्टि की रचना ही एक छोटे से पिंड से, एक छोटे से कण से हुई है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मुनीषियों ने कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया। मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी मैं कई उदाहरण दूंगा, लेकिन भाषण लंबा होगा इसलिए नहीं बोलूंगा। इसमें मैं आग्रह करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, शॉपेनहावर, जर्मन फिलासफर शॉपेनहावर का नाम सुना होगा। जर्मन फिलासफर शॉपेनहावर ने भी कहा कि मानव जगत की, भारत के ही नहीं, पूरे होल यूनिवर्स, पूरी सृष्टि के मानव जगत की विजडम की हाइट, माने बौद्धिक क्षमता की यदि ऊंचाई यदि किसी को यदि कहीं पर देखनी हो तो जाकर केवल भारत में देखी जा सकती है। यह जर्मन फिलासफर शॉपेनहावर ने कहा। यह तो आपकी पुस्तकों में मिल जाएगा, ढूंढ सकते हैं। ऐसे कई बातें हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इसे न करें। और एक श्रीमती पुष्पलता जी अग्रवाल बहुत ही संवेदनशील महिला हैं, इनका पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा पुण्य रहा है। और अनिल जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी मां आप लोगों को मिली है। मेरा एक सुझाव है और मैं जानता हूं कि आप उसे करेंगे। आप ऐसा करिएगा, हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई भी हो सके, गरीब बस्तियों से आप संख्या आप निर्धारित करिए, संख्या आप निर्धारित करिए। कुछ गरीब, जिस परिवार में तन ढकने के लिए कपड़ा न हो, उस परिवार के कुछ बच्चों को उठा लीजिएगा और नीचे से उन्हें पढ़ाना शुरू करिएगा। अभी बताया पुष्पलता जी ने कि ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। इसका मतलब कि मुझे प्रेरणा इस परमात्मा ने दी है, इसका ऐसे ही स्थान पर जहां कि आप कर रही हैं, वही पुण्य है, वही पुण्य है कि आज निरंतर आपके इस कामकाज का विस्तार होता जा रहा है। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आज तक मैंने कभी खुलासा नहीं किया था। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हूं, मैं जानता हूं हम लोगों के बारे में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें चलती हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इसकी कभी चिंता नहीं की है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने अपने अधिकारियों को कहा था, हमको 2 बच्चे चाहिए जिनके मां बाप के घर में कुछ ना हो, जिनकी मां किसी के घर में जाकर काम काज करके किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाती हो। मैंने कहा कम से कम 2 बच्चे ले आइए, उनको मैं पढ़ाऊंगा। आज आपको जानकारी देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक अनुसूचित वर्ग का बच्चा, शायद वो वाराणसी का है,
आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर जो है खड़ा है। और एक राजभर का बच्चा है, वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है। और मुझे याद है कि डीएवी कॉलेज कानपुर में जब भेजने की हमारी इच्छा हुई कि उसको भेजूं किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में, तो वहां के टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने पहले यह कहा कि साहब बच्चे इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, हम लाख कोशिश करेंगे कुछ बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने, उस प्रिंसिपल का नाम डॉक्टर अंगद सिंह, उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, हम इन दोनों बच्चों को कुछ बनाकर ही दम लूंगा मैं। देखिए शिक्षक का संकल्प, और उन्होंने बना दिया दोनों बच्चों। जीवन में इससे बड़ा और कोई दूसरा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इस काम को भी करते रहिएगा, ईश्वर आपको शक्ति दे, और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो प्रयत्न है वह सार्थक सिद्ध हो। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका प्रयत्न सार्थक होगा तो मैं समझता हूं समाज निर्माण की दिशा में भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए हृदय की गहराइयों से मैं आपके पूरे परिवार के प्रति और आपके द्वारा किए जा रहे इस पुण्य कार्य के प्रति एक सद्भावना की अभिव्यक्ति करते हुए, और मैं बड़ा हूं आयु में, इसलिए अनिल जी आपको तो आशीर्वाद दे ही सकता हूं, आपको आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।